नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानने लगे हैं, समझने लग गए हैं। तो इसलिए आप कृपया करके उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई जाती हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस अस्पताल की। जी हां, दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। एसएमएस अस्पताल की सिक्योरिटी पर हर साल 11.5 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी एसी और ऑक्सीजन पाइपलाइन तोड़ रहे चोर, मशीनें बंद, मरीज परेशान। यहाँ तक कि आए दिन मारपीट की जो घटनाएं होती है उसको भी सिक्योरिटी बचा नहीं पाती है। यानी इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी इस तरह की खबरें, घटनाएं होना एक बहुत बड़ी बात है। एसएमएस अस्पताल में करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी पर खर्च किए जाने के बावजूद चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ आए दिन कभी एयर कंडीशनर पाइपलाइन तो कभी ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में मंगलवार देर रात चोरों ने धनवंतरी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तल पर ताला तोड़ एसी पाइपलाइन ही तोड़ डाली। करीब 20 फीट लाइन को तोड़ दिया गया और कॉपर चुराने की कोशिश की गई, लेकिन पाइप के मोटा होने की वजह से कॉपर नहीं निकल पाया तो चोरों ने लाइन को तोड़कर लीक कर दिया। नतीजा ये हुआ कि धनवंतरी के 33 और 37 नंबर कमरे में रखी मशीनें काम नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीनें हीट में काम नहीं करती और वार्मिंग अलार्म बजने लगता है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 सालों में न केवल एसएमएस बल्कि जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, महिला जनाना, कावटिया जैसे अस्पतालों में हर महीने ही एसी व ऑक्सीजन लाइनें तोड़ी जा रही है, लेकिन आज तक माकूल इंतजामात नहीं हो पाए हैं। एसएमएस में 609 सिक्योरिटी गार्ड हैं और हर साल का करीब 20 करोड़ रुपए का टेंडर है। यानी 20 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी एसएमएस अस्पताल अपनी चोरियां रोक नहीं पाता है, नहीं ऐसी कोई मारपीट की घटनाएं रोक पाता है। 20 करोड़ रुपए कितना बड़ा बजट होता है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। इसके बावजूद अस्पताल में आए दिन न तो चोरी की घटनाएं रुक पाती है और न ही कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है वह भी कोई रुक पाते हैं। भले ही सिक्योरिटी गार्ड की संख्या अधिक हो, लेकिन वह कम ही लगाए जाते हैं और भुगतान पूरा उठता है। इसी वजह से अस्पताल में पूरी सुरक्षा नहीं हो पाती है। इसके अलावा रात 11 बजे बाद सिक्योरिटी गार्ड न तो अस्पताल में राउंड लगाते हैं और न ही उन जगहों पर जाते हैं जहां चोरी की संभावना होती है। यहां तक कि अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा वाली जगहों पर कैमरे भी नहीं लगवाए हैं। यानी यदि कैमरे लगे तो सिक्योरिटी गार्ड जो लगाए जाते हैं उन पर खर्च भी कम होगा और पूरा देख रेख ढंग से हो पाएगा। इसलिए आप इस पर अवश्य राय दें, कमेंट करें। वहीं जयपुर में मुहाना मंडी पार्किंग का विरोध जारी है। गुपचुप टेंडर निकाले, जिसे दिया उसने भी सबलेट किया, व्यापारियों का ये कहना है। मुहाना मंडी में हुए पार्किंग टेंडर में गुरुवार को विवाद बढ़ गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मंडी समिति ने गुपचुप टेंडर प्रक्रिया अपनाई। टेंडर में केवल एक कंपनी आई और उसे ही फाइनल कर दिया गया, उसने भी सबलेट कर दिया। इस पर समिति का कहना है कि टेंडर में 4 कंपनियों ने आवेदन किए, लेकिन पात्रता शर्त पूरा करने वाली कंपनी महाराष्ट्र की थी। उधर गुरुवार सुबह किसान और ठेकेदार आमने सामने हो गए। विवाद गहराया तो किसान और व्यापारी मंडी के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। नतीजा, मंडी में आने वाले वाहनों की सड़क पर कतार लग गई। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। ऐसा क्या हो सकता है कि इस तरह से दोनों आमने सामने न होकर एक कोई बीच का रास्ता निकले, या ऐसा रास्ता निकले जिससे व्यापारी ठेकेदार दोनों खुश रह सके। लेकिन जब तक कोई विरोध बड़ा नहीं होता, जब तक यहाँ कुछ भी संभव नहीं होता है। एक और बड़ी खबर, माह रमजान मुबारक के आखिरी जुमे यानी जुमातुल विदा की नमाज आज अता होगी। जोरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के साथ ही रामगंज, घाटगेट, चांदपोल, जालूपुरा सहित कई जगह यह 400-500 छोटी बड़ी सभी जगह मस्जिदों में नमाज अता होगी। जोरी बाजार जामा मस्जिद पर दोपहर 12:40 पर अजान होगी। मुफ्ती जयपुर शहर जाकिर नुमानी और जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सेवर अमजद अली का बयान होगा। शिया जामा मस्जिद के मुतवल्ली
मोहम्मद कासिम तकवी ने बताया कि शिया समुदाय की जुमातुल विदा की नमाज शिया जामा मस्जिद, कच्चा बंदा और कई जगह अता कराएंगे। नमाज के लिए माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं। मस्जिद के मुतवल्ली ने बताया कि नमाज के लिए अजान दोपहर 12:32 पर होगी। अजान के बाद खुतबा होगा और 1:12 पर नमाज अता की जाएगी। इंतजामिया कमेटी ने जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में आने वाले नमाजियों से घरों से बावजू होकर आने, नमाज अता करने के लिए कपड़ा साथ लाने, नमाज के वक्त का ख्याल रखने, नमाज की दुरुस्तगी के लिए किबला रुख होना, मिलकर खड़ा होना और खुला को पूर करना निहायत जरूरी है। नमाज अदायगी के बाद सड़कों और रास्तों को खाली करने की भी अपील की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उनके बलबूते पर ही देश का विकास संभव है। वह गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के राजस्थानी विद्यार्थियों द्वारा आयोजित राजरस 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। जूली ने कहा कि युवा देश के भविष्य का भार उठाते हैं, उनमें बदलाव लाने की क्षमता होती है। शिक्षा और सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिनके बारे में युवाओं को जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 2 दिन से दिल्ली प्रवास पर है। इसी बीच राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस के 8 सांसदों को डिनर पर बुलाया। सुबह डोटासरा व जूली के साथ सांसद हरीश मीणा, भजन लाल जाटव आदि ने मॉर्निंग वॉक किया। इसके अलावा दोनों ने सांसदों व रंधावा के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि पार्टी के धड़ों के बैठकर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए आला कमान को पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया गया है। रंधावा ने कांग्रेस के 8 सांसदों को दिल्ली आवास पर डिनर के लिए बुलाया। उनमें सांसद हरीश मीणा, उम्मेदाराम बेनीवाल, कुलदीप इंदौरा, भजन लाल जाटव, राहुल कस्बा, ब्रजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा और अनिता जाटव शामिल है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी डिनर में पहुंचे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इसमें शामिल हुए। राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित अंत्योदय कल्याण समारोह में मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा व मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। कार्यक्रम में प्रदेश भर में स्वामित्व कार्ड योजना के तहत 20,000 पट्टों का वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हीलचेयर एवं असिस्टिव डिवाइस वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कई जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। वहीं राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को जवाहर सर्किल पर पुलिस विभाग के लिए 150 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया जाएगा, जिससे पुलिस की कार्यक्षमता और रेस्पॉन्स टाइम सुधारने में मदद मिलेगी। हाईवे रेस्क्यू, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन व ट्रूप कैरियर वाहन मिले, सुधरेगा रेस्पॉन्स टाइम। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव, सीएम भजन लाल ने पुलिस को 150 वाहन दिए। वहीं जेल में विक्रम पर नशे मोबाइल का कर्ज 3 लाख रुपए हुआ। प्रताड़ना से बचने को जेल बदलना चाहता था, डिप्टी सीएम को ही दे दी धमकी। जी हां, लालकोठी थाना पुलिस ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने वाले सहित 4 बदमाशों को सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। इसके अलावा जेल में सिम व मोबाइल पहुंचाने वाले 2 लोगों को बाहर से पकड़ा है। जेल में पीसीओ चलाया जा रहा था और 1 मिनट में बात करने के 100 रुपए चार्ज किए जा रहे थे। कौन चार्ज कर रहा था, किसी की मिली भगत से तो चार्ज या ऐसा वसूल नहीं किया जा रहा था, इसकी भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जेल में फोन पर इतने रुपए की बात में इतना रुपया वसूलना, यह किस तरह से संभव हो सकता है। जांच में पता चला कि धमकी देने वाले बंदी पर जेल में नशीला पदार्थ लेने और मोबाइल पर बात करने के चलते 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। ऐसे में जेल बदलने के लिए उसने कंट्रोल रूम पर फोन कर डिप्टी सीएम को ही धमकी दे डाली। इस पूरे मामले में जेल प्रशासन व अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड 150 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएगी। वहीं इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को सरकार 17,000 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देगी। ऊर्जा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की गाइडलाइन में यह जानकारी दी गई है।
रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट पर राज्य सरकार 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। वहीं राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों और स्थानीय निकायों को पट्टे जारी करने संबंधी नए आदेश जारी किए हैं। 1 लाख से अधिक आबादी के बड़े शहरों में निकाय 10,000 वर्ग मीटर और छोटे शहरों में 5,000 वर्ग मीटर तक के पट्टे दे सकेंगे। प्राधिकरण और नगर निगम के इलाकों में ये दायरा बड़ा होगा। 7 विकास और 13 नगर निगम क्षेत्रों में 25,000 वर्ग मीटर तक के आकार को आवासीय भूखंडों के पट्टे निकाय स्तर पर भी दे सकेंगे। सीए फाइनल परीक्षा 2025 से साल में 3 बार होगी। पहले परीक्षा 2 बार होती थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गुरुवार को ये घोषणा की। होमगार्ड और लांगरी का मानदेय 10% बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा और यह मई में मिलने लगेगा। जी हां, होमगार्ड व लांगरी का 10% मानदेय बढ़ाया। ये लांगरी और होमगार्ड के लिए बड़ी खुशखबरी। जयपुर मेट्रो प्रथम की एसीजेएम कोर्ट 6 की पीठासीन अधिकारी कल्पना पारेख ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, आईपीसी एवं पशु क्रूरता एक्ट से जुड़े मामले में मुख्य गवाह हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली को अभद्रता पर 2 घंटे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मजिस्ट्रेट से अभद्रता की एसपी हनुमानगढ़ को जेसी में भेजा। जी हां, ये बड़ी खबर। एसपी के खेद व्यक्त करने पर बयान दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 16,000 खदान संचालकों को बड़ी राहत दी। इससे खनन की वैधता अवधि 2 माह के लिए बढ़ गई है। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबित अपील में अंतरिम आवेदन दायर करके अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है। यानी अब 31 मई तक खदान संचालक पर्यावरण की मंजूरी ले सकते हैं। राजस्थान में बढ़ रहे हादसे और ट्रक चालकों की लापरवाही रोकने को सरकार मजबूत कदम उठा रही है। विधानसभा खत्म होने के साथ ही सरकार ने भास्कर की खबर को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार में चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स के आंखों की जांच कराएगी। जिन ड्राइवर्स को चश्मों की जरूरत होगी उन्हें चश्मे भी दिए जाएंगे। हरकत में परिवहन विभाग हादसे रोकने को प्रदेश में परिवहन मित्र बनाए जाएंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के 13 लाख से अधिक बच्चों को यूनिफॉर्म व स्कूल बैग के लिए 108 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा 29 मार्च को कोटा दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय युवा एवं रोजगार उत्सव कार्यक्रम के दौरान 1 क्लिक से ये राशि पूरे राज्य के बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। ये सरकार की बजट घोषणा है, लेकिन 1,000 रुपए की थी और 800 रुपए ही ट्रांसफर किए जाएंगे। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, शिक्षा समग्र कटौती अभियान। नहीं खुलेगी नई साइंस लैब, लाइब्रेरी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी नहीं होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। भास्कर इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि शिक्षा सत्र 2025-26 में राजस्थान के स्कूलों में न नई साइंस लैब खुलेगी और न ही नई लाइब्रेरी। स्टूडेंट की एक्सपोजर विजिट भी इस साल नहीं होगी। छात्राओं के लिए नई सैनिटरी नैपकिन, वेडिंग मशीन और खिलाड़ियों के लिए नए खेल उपकरण भी नई खरीदे जा सकेंगे। लाइब्रेरी में भी नई किताबें नहीं आएगी। स्कूलों को बिजली, पानी, इंटरनेट जैसे के खर्चे खुद उठाने होंगे। कारण है कि इनोवेटिव टीचिंग राशि में बड़ी कटौती की गई है। यह राशि 157 करोड़ रुपए से घटाकर सीधे 11 करोड़ रुपए हो गई है। अब शिक्षा में इनोवेशन नहीं हो सकेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने पहली बार राजस्थान को समग्र शिक्षा अभियान के बजट में भारी भरकम कटौती की है। प्री स्कूल में 12वीं तक के छात्रों की शिक्षा के लिए मिलने वाले इस बजट से केंद्र ने राजस्थान के बजट को 1200 करोड़ रुपए तक कम कर दिए हैं। वर्ष 2018 से शुरू समग्र शिक्षा अभियान में इस वर्ष के लिए केंद्र ने राजस्थान को 2900 करोड़ रुपए अधिकतम सीमा दी है, जबकि पिछले वर्षों में यह 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अभियान में केंद्र 60% और राज्य 40% पैसा देता है। केंद्र का हिस्सा घटने से राज्य का हिस्सा भी कम हुआ। हर साल लगभग 6000 करोड़ रुपए का बजट होता था। गत वर्ष ये बजट 7400 करोड़ रुपए का था। अब देखना यह है कि कहीं पर भी इसकी चर्चा होती है या नहीं, या आप अवश्य इसको देखें। यानी आपके बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें इतना बजट घटा दिया गया है, लेकिन आप मीडिया पर न तो इसकी कोई चर्चा देखेंगे और न ही कोई इस प्रकार की कोई लंबी चौड़ी इस पर कवरेज देखेंगे।
कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम फिर बदला। बीती रात पश्चिमी इलाकों में तेज हवाएं चली और ज्यादातर शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के पारे में हल्की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने 24 घंटे में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट होने की संभावना जताई है। राजस्थान सरकार ने बजट में चारा अनुदान 15% बढ़ा दिया, जो 44 रुपए से 50 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन कर दिया गया। यह एक वित्तीय वर्ष में दूसरी बार बढ़ा है। इससे पूर्व अक्टूबर 2024 में इसे 10% बढ़ाकर 40 से 44 रुपए किया गया था, लेकिन शहरी सरकार के दोनों ही निगमों ने गो पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया का पिछले 3 साल से अनुदान नहीं बढ़ाया। इससे गोवंश को पर्याप्त और पौष्टिक आहार व चारा नहीं मिल पा रहा है। वहीं श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट अनुदान बढ़ाने के लिए दोनों निगमों को कई बार पत्र लिख चुका है। उधर चारे का अनुदान बढ़ाने के लिए कमेटी की गठित हुई। कमेटी पिछले 1 साल से एक भी बैठक नहीं हुई, जबकि साल में 3 बैठकें होना अनिवार्य है। 6 दिसंबर 2024 को कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कोरम ही पूरा नहीं हुआ। शिल्प ग्राम का मंच राजस्थानी संस्कृति से जीवंत हो उठा। मौका था राजस्थान दिवस समारोह के तहत राजीविका और पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के सहयोग से जवाहर कला केंद्र में चल रहे क्राफ्ट एंड फूड बाजार में आयोजित सांस्कृतिक संध्या का कलाकारों ने लोकगीतों और नृत्यों की प्रस्तुति दी। यूसुफ खान व समूह के भपंग वादन, पारसमल व समूह के गैर नृत्य से शुरुआत हुई। ब्रज की होरी और 13 ताली डांस किया गया। राजस्थान दिवस समारोह। आरटी के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के मामले में आयु को लेकर शिक्षा विभाग ने राहत दी है। अब 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक न्यूनतम व अधिकतम आयु पूरी करने वाले सभी विद्यार्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई तक आयु सीमा पूरी करने वालों को ही पात्र माना था। नए आदेश से आयु सीमा में 4 महीने की राहत मिली है। PP3+ के लिए 3 से 4 साल और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 से 7 साल तक आयु निर्धारित है। आई लीग फुटबॉल का सीजन समाप्ति की ओर है। सभी टीमें 20-20 मैच खेल चुकी है। अब अंतिम 2 मैच खेलने हैं। इन 2 मैचों में टीम तालिका में अपनी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करेगी। ऐसे ही कोशिश राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब भी दिल्ली फुटबॉल क्लब के खिलाफ सीजन के अपने अंतिम घरेलू मुकाबले में करेगा। घर में जीत के साथ सीजन को खत्म करना चाहेगा राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से नाम हटवाने वाले का आंकड़ा 15 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि लगभग इतने ही नए नाम भी सूची में नए जोड़े गए हैं। सर्वाधिक नाम अलवर में 1,07,189 हटाए गए हैं। दूसरे नंबर पर जयपुर में 92,000 के करीब हटाए गए। इसके बाद नागौर, बांसवाड़ा, सीकर के नाम शामिल है। उधर सबसे कम नाम जैसलमेर में 10,000, कोटा में 20,000 नाम हटाए गए हैं। इन 15 लाख लोगों के राशन कार्डों की संख्या 1,90,630 है। उधर नए राशन कार्डों की संख्या 60,163 है। यह अभियान पिछले 5 महीनों से चल रहा है। विभाग ने इस अभियान की सफलता को देखते हुए इस अभियान की अंतिम तिथि 31 मार्च से अब 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा गत वर्ष गिव अप अभियान शुरू करने का उद्देश्य राजस्थान के वंचित वर्गों को उनका हक दिलाना है। अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम या अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। वहीं राजस्थान में जल जीवन मिशन के जवाई क्लस्टर चतुर्थ में कमेटी की जांच में गंभीर अनियमितता और घोटाला मिलने पर कार्मिक विभाग ने जलदाय विभाग के 5 इंजीनियरों सहित 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई अध्यापक भर्ती लेवल 2 2022 को लेकर बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक मानसिक तनाव में है। दरअसल पिछले दिनों बोर्ड ने इस भर्ती में 2 गुना के हिसाब से संशोधित परिणाम जारी किया था। अब 1 गुना परिणाम जारी होना है। इस भर्ती में कुछ सवालों के उत्तर बदले हैं व कुछ सवाल डिलीट हुए हैं। इस कारण अब 1 गुना परिणाम जारी होने पर करीब 1260 ऐसे अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो सकते हैं जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने इनको नौकरी से हटाने पर रोक लगा रखी है। फिर भी ये अभ्यर्थी मानसिक तनाव में है और बहुत समय से सरकार से शैडो पोस्ट स्वीकृत करने की मांग कर रहे हैं। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 1260 अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने आ गया है सांसद और विधायक।
राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट मुख्य पीठ में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, चारों नवनियुक्त न्यायाधीश जिसमें जयपुर से अधिवक्ता आनंद शर्मा एवं जोधपुर मुख्य पीठ से सुनील बेनीवाल, मुकेश राज पुरोहित एवं संदीप शाह को न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। रामगढ़ थाने में एक युवक को उल्टा लटकाकर पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक शाकिर की पत्नी व उसकी बेटी व भाभी के साथ भी मारपीट का आरोप है। घटना बुधवार की। पूर्व मंत्री नसरू खान जब गुरुवार को घायल शाकिर खान को अलवर अस्पताल लेकर आए। रामगढ़ थानाधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह का कहना था कि शाकिर खान के खिलाफ NIA एक्ट के तहत स्थायी वारंट था। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस पर मारपीट का आरोप झूठा। उधर पीड़ित ने पूर्व मंत्री के साथ ASP से मिल आरोपी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। अजमेर के JLN अस्पताल में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बीमा क्लेम की राशि उठाए जाने का मामला सामने आया है। परियोजना निदेशक जयपुर के कार्यालय से गुरुवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के नाम से फर्जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने संबंधी पत्र आया तो मामले की जानकारी मिली। अजमेर के मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉपी कर फर्जी सील से किशनगढ़ के युवक की रिपोर्ट बनाई। राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर ने उदयपुर जिले में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर होने और उदयपुर के अस्पतालों में चिकित्सक सहित अन्य शल्य उपकरणों व संसाधनों की कमी के मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। वहीं मामले में चिकित्सा सचिव व चिकित्सा निदेशक सहित उदयपुर के संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व CMHO उदयपुर को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने यह निर्देश दैनिक भास्कर में गुरुवार को प्रकाशित खबर पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।